तो वह लोग आरडीजे वाले डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है, एक बार इस पे नजर मार लो। इस लुक के बाहर आ जाने के बाद फैंस ने इसको रिक्रिएट किया है जो ऐसा दिखता है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो इस पोस्टर में डॉक्टर डूम का मास्क है वो काफी हद तक आयरन मैन के मास्क को मिलता है, जो इस चीज को दर्शा रहा है कि जो हमें यहाँ पे आरडीजे वाले डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे उनकी कहानी टोनी स्टार्क आयरन मैन से जुड़ी होगी। मुझे लगता है कहीं मार्वल मल्टीवर्स की आड़ में हमें अपनी फेमस कॉमिक्स इन्फिनिटी वर्ब्स के कैरेक्टर तो नहीं दिखाने वाला है, क्योंकि इन्फिनिटी वर्ब्स एक ऐसी कॉमिक सीरीज थी जहाँ दो कैरेक्टर एक बॉडी में रहते थे। मतलब ये एक ऐसा यूनिवर्स था जहाँ दो कैरेक्टर की सोल किसी एक बॉडी में आ गई थी। जैसे थॉर और आयरन मैन मिलके बने थे आयरन हैमर, कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलके बने थे सोल्जर सुप्रीम, और ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनकी सोल एक बॉडी में आ गई थी। तो शायद मुझे लगता है कि मार्वल हमें कुछ ऐसा भी यूनिवर्स दिखा सकता है जहां आयरन मैन के साथ डॉक्टर डूम की सोल एक ही बॉडी में हो। और जब ये होगा तो ये चीज सबसे खतरनाक होगी, क्योंकि एक बॉडी में इतना जीनियस पन के साथ इतनी इविलनेस, सोचो किस लेवल की जा सकती है ये। वहीं इसके अलग जो व्हाट इफ वाली डॉक्टर डूम की कहानी है कि डॉक्टर डूम अपनी सोल आयरन मैन की बॉडी में डाल देता है और फिर दुनिया पे रूल करता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस कहानी में इतना मजा नहीं है, क्योंकि जो मैंने इससे पहले यूनिवर्स की बात की है कि जहां आरडीजे की बॉडी में डॉक्टर डूम दोनों एक साथ हैं, वो इन फ्यूचर में दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और यही सेम चीज इन्फिनिटी वर्ब्स में भी हुई थी, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से इन सभी कैरेक्टर को अपनी अलग अलग बॉडी मिल गई थी। और अगर मार्वल सच में डॉक्टर डूम को ऐसा यूज कर रहा है जैसा इन्फिनिटी वर्ब्स कॉमिक सीरीज में हुआ है, तो फ्यूचर में हमें डॉक्टर डूम और आरडीजे दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। और यही एक ऐसी थ्योरी है जो आरडीजे के डॉक्टर डूम को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, जिसके बारे में आरडीजे ने कॉमिक ऑन में बोला था कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर करना पसंद है। फिलहाल अभी आगे हम इस पर और भी बात करेंगे। और रिसेंट में ही D23 होने वाला है, जहां हमें किंग थैनोस का एक पोस्टर दिखाया गया। क्या क्या कर रहा है मार्वल अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में और कितना कुछ रिवील किया गया है आरडीजे वाले डॉक्टर डूम के साथ, इन सब को ब्रेक डाउन करते हुए हम ये भी बात करेंगे कि आगे किंग थैनोस हमें कैसे दिखने वाला है। तो देवियों सज्जनों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मैं हूँ तो सबसे पहले आरडीजे वाले डॉक्टर डूम की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं किंग थैनोस को, कि आखिरकार किंग थैनोस को लेकर क्या क्या चल रहा है। हम अब तक 2 साल से ये सुन रहे हैं कि हमें आने वाली एवेंजर्स मूवी में किंग थैनोस दिखाया जाएगा, और मार्वल इंटरेस्टेड है किंग थैनोस को आगे पोर्ट्रे करने के लिए। D23 में किंग थैनोस का पोस्टर दिखा दिया गया है, लेकिन इसको आगे एमसीयू में कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इसकी एक छोटी सी थ्योरी है। तो जब हमने एंड गेम की फाइनल बैटल में थैनोस के मुंह से ये सुना था कि इस बार वो पिछली वाली गलती नहीं करेगा और इन्फिनिटी स्टोन की मदद से वो एक ऐसे यूनिवर्स को बनाएगा जहां उसकी पूजा होगी। और थैनोस का ये प्लान बुरी तरह फेल कर देते हैं एवेंजर्स। लेकिन अगर क्या हो कि सच में एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो जहां थैनोस एंड गेम की बैटल जीत गया हो और उसने स्नैप करके एक यूनिवर्स अपने लिए बना लिया हो, और यही यूनिवर्स किंग थैनोस का यूनिवर्स होगा। वहीं इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस से कैसे जीता जाए इसकी पॉसिबिलिटीज को देखा था, तब इन सारी पॉसिबिलिटीज में केवल एक जीत एवेंजर्स को मिली थी और बाकी पॉसिबिलिटीज में थैनोस जीता था। तो हो सकता है कि इन सभी में थैनोस भी कहीं किंग थैनोस बने। फ्यूचर में किंग थैनोस को लेकर प्लान ये है कि जब इनकर्जन के समय 616 पर कई सारी अर्थ आएंगी, तो उनमें से एक किंग थैनोस की भी अर्थ होगी, जहां वो अपने यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज को लीड करेगा। साथ ही इन्फिनिटी स्टोन्स भी होंगे और अवेंजर्स की एक टीम भी होगी जो थैनोस का साथ देगी, और इसी ढंग से आगे किंग थैनोस को दिखाया जाना है। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये किंग थैनोस कौन सी अवेंजर्स मूवी में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आरडीजे वाले डॉक्टर डूम के फर्स्ट लुक की। तो काफी हद तक क्लियर देखने में ये लग रहा है कि ये फोटो आयरन मैन से काफी मिलती जुलती है। वैसा ही मास्क है और सीने में आर्क रिएक्टर भी है, और इस तरह का आर्क रिएक्टर आयरन मैन ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पे पहना था। और यहाँ ये जो डॉक्टर डूम का पूरा सूट लग रहा है वो एक तरह का आर्मर जैसा है। आंखें ग्रीन कलर से ग्लो कर रही है, जो डॉक्टर डूम की पावर का सिंबल है। ये फर्स्ट लुक रूसो ब्रदर्स के प्रोडक्शन से रिवील हुआ है, और इसको देखने के बाद ये काफी हद तक आयरन मैन जैसा लग रहा है। ओरिजिन स्टोरी के बारे में ऑफिशियल ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन ये देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये आरडीजे का एक वेरिएंट होने वाला है, जो उस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम बन जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर डूम के एक छोटे से प्लान को शेयर किया गया, जहाँ ये बताया गया कि अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के क्या प्लान होने वाले हैं। डूम्सडे में डॉक्टर डूम अवेंजर्स को ऐसा दिखाएगा कि वो इविल नहीं है और वो सिर्फ मल्टीवर्स को बचाना चाहता है इनकर्जन से। इसलिए डॉक्टर डूम एक नतीजे पे पहुंचा है कि वो एक बैटल वर्ल्ड को बनाएगा और मल्टीवर्स को यूनाइट करते हुए वो सारी चीजों को एक प्लेनेट पे रखेगा, जिसको वो बैटल वर्ल्ड कहता है। और यही डॉक्टर डूम का प्लान है, जो सबके लिए वो गॉड बनेगा, और यही मात्र एक जिंदा रहने का तरीका है। तो ये जो प्लान एमसीयू ने हमारे साथ शेयर किया है डॉक्टर डूम के लिए, ये पूरा जोनाथन हिकमैन की फेमस कॉमिक सीक्रेट वॉर का अडैप्टेशन है। और यही इस तरफ एमसीयू में भी यही चीज को दिखाया जा रहा है कि इनकर्जन से कोई भी नहीं बच सकता, मल्टीवर्स तबाह होगा और मल्टीवर्स के जितने भी बीइंग रह गए हैं उनके लिए एक बैटल वर्ल्ड बनेगा। इसको और भी डिटेल्स में समझने के लिए इसके अलग अलग पॉइंट्स पर बात करते हैं।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैटल वर्ल्ड से, क्योंकि वही मल्टीवर्स खत्म होने के बाद केवल इकलौता ही बचा रहेगा। क्योंकि मल्टीवर्स खत्म होने के बाद पूरी सीक्रेट्स वॉर हमें इसी बैटल वर्ल्ड में दिखाई जाएगी और ये बैटल वर्ल्ड बनेगा मल्टीवर्स के यूनिवर्स के हर एक अर्थ को मिलाकर, जो इनकर्जन की वजह से नष्ट हो गई होंगी। यहाँ एमसीयू ने ये बता दिया है कि डॉक्टर डूम इस प्लान के लिए अर्थ 616 पे आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इनकर्जन तो होने ही वाला है और वो बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता है जो फाइनल में होगा ही। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को कैसे पता है कि इनकर्जन होने वाला है। तो इसके केवल दो ही रीजन हो सकते हैं, जिसमें से पहला ये है कि ये जो आरडीजे वाला डॉक्टर डूम है ये अपना यूनिवर्स इनकर्जन में गवा चुका है और वो बाकी यूनिवर्स में इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि उसको अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। और इस चीज को लेकर फैंटास्टिक फोर में आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम अपनी जान बचाते हुए फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में पहुंचा और उसको वहां पता चले कि इस यूनिवर्स पर भी इनकर्जन आने वाला है, इसलिए वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को छोड़कर 616 पे आ जाए। और यही सेम चीज फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया जाए, जहाँ में आरडीजे का डॉक्टर डूम को ऑलरेडी दिखाया जाएगा। वही दूसरा रीजन ये भी है कि जो अर्थ 616 पे इनकर्जन होगा वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज में भी ऐसा हुआ था। केवल अर्थ 616 की एक लास्ट अर्थ थी जहाँ इनकर्जन होना था। तो अगर डॉक्टर डूम की बुद्धिमत्ता पर नजर रखते हुए अगर इस चीज को देखें कि अगर डॉक्टर डूम को ये पता है कि लास्ट इनकर्जन 616 पर होगा, तो वो इनकर्जन को रोकने के लिए पहले ही 616 पे आ जाएगा। अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में हमें आरडीजे को ऐसे दिखाया जाएगा कि अवेंजर्स डॉक्टर डूम का साथ दे रहे हैं इनकर्जन को रोकने के लिए, लेकिन जब डॉक्टर डूम को ये पता चलेगा कि इनकर्जन सच में नहीं रोका जा सकता और मल्टीवर्स के बचे हुए जितने भी बींग हैं उनको बचाने के लिए केवल बैटल वर्ल्ड का सहारा लिया जा सकता है, तब डॉक्टर डूम एक विलन की तरह सामने आएगा। और हम सब यहाँ पर एक चीज और मिस कर रहे हैं, वो है बियॉन्डर, क्योंकि कॉमिक्स में ही डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर की मदद से बैटल वर्ल्ड को बनाया था। साथ ही बैटल वर्ल्ड में जो भी लोग थे उनकी याददाश्त को भी मिटा दिया था और इसलिए वो एक गॉड की तरह बैटल वर्ल्ड पे राज कर रहा था। तो कायदे में डॉक्टर डूम एक तरह से बैटल वर्ल्ड को बनाना चाहता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स जो अलग अलग टाइमलाइंस में चल रही है वो एक सिंगुलर टाइमलाइन में आ जाएंगी। और यही चीज कॉमिक्स में भी हुई थी, जब सभी मल्टीवर्स को मारकर इन सभी को एक टाइमलाइन दी गई थी। ये कहानी थी इटर्निटी वॉर की और अभी मार्वल स्टूडियोज ने अवेंजर इटर्निटी वॉर नाम से ट्रेडमार्क करा रखा है। मतलब अभी मार्वल एक और अवेंजर्स मूवी छुपा रहा है। फिलहाल इटर्निटी वॉर कॉमिक स्टोरी में एक कैरेक्टर था जिसने ये सब किया था और इस कैरेक्टर का नाम था फर्स्ट फर्मामेंट। इसी ने इटर्निटी को हराकर पूरे मल्टीवर्स को एक सिंगुलर किया था। और जो हमने एंटमैन क्वांटम मेनिया में कैंग के मुंह से ये सुना था कि वो इटर्निटी पे कब्जा करने जा रहा है, तो अब इस चीज से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो फर्स्ट फर्मामेंट वाला कैरेक्टर है वो फ्यूचर में कैंग हो सकता है। और अभी इस टाइम पर अवेंजर कैंग डायनेस्टी की जगह अवेंजर्स डूम्सडे ने ले ली है, जो अपनी कहानी अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में पूरी करेगी। और कैंग के लिए अभी रिकास्ट और बाकी कुछ भी नहीं बताया गया है। और वो जो एंटमैन क्वांटमेनिया के लास्ट में ग्लोब में फंस गया था, उसके बाद उसका क्या हुआ उसको भी आगे दिखाया जाएगा, लेकिन अवेंजर्स इटर्निटी वॉर में। शायद मैं यहाँ पे सही हो सकता हूँ और आप गलत हो सकते हो, लेकिन बस ये एक थ्योरी है जिसको थ्योरी की तरह लेना। और अब जब अवेंजर कैंग डायनेस्टी की जगह अवेंजर्स डूम्सडे ने ले ली है, तब अचानक से अवेंजर कैंग डायनेस्टी का पूरा प्लॉट सामने आ गया है, जहाँ अब ये बताया जा रहा है कि हमें इस मूवी में टीवीए एंकर्स बीइंग को इकट्ठा करता हुआ नजर आता और ये सारे एंकर बीइंग्स मल्टीवर्स के अलग अलग सुपर हीरो होते, क्योंकि टीवीए को ये लग रहा था कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को रोकने के लिए और उनके जैसी सेम पावर रखने वाले कैरेक्टर्स यही एंकर बीइंग्स होंगे, जिनमें से कुछ नामों को भी बता दिया है, जिनमें से है टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन और हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन 616 का एंकर बीइंग होता। साथ ही वुल्वरीन भी इनकी टीम में होता। और जो निकोलस केज वाली हमने घोस्ट राइडर मूवी देखी है, तो हमें यहाँ पर निकोलस केज एज ए घोस्ट राइडर देखने को मिलते। पूरी मूवी को एंकर बीइंग पर ही फोकस किया जाता जो काउंसिल ऑफ कैंग से लड़ते, लेकिन ये प्लान टीवीए का बुरी तरह फेल हो जाता, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स करने लगता और कैंग लास्ट में बैटल वर्ल्ड को बनाता और यहीं से अवेंजर सीक्रेट्स वॉर की शुरुआत होती। लेकिन इन सब के बीच में कैंग की स्टोरी कहाँ है और वो कैसे क्वांटम रेल्म से बाहर आया, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। साथ ही जो एंकर बीइंग्स का जो नया कॉन्सेप्ट एमसीयू हमारे सामने लेके आया है, वो एक तरह से ये है कि जिस यूनिवर्स का जो सुपर हीरो होगा और जिसने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी है, तो वही अपने यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग कहलाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये भी बताया कि कैंग ही बैटल वर्ल्ड को बनाएगा, तो ये कैसे बनाएगा इसके बारे में भी यहाँ नहीं बताया। और ये कैंग कौन सा होगा और बाकी सारे कैंग्स का क्या हुआ है, तो इसके बारे में भी हम अभी तक क्लियर नहीं है। इसके अलावा मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये भी सामने आ गया है कि वो डॉक्टर डूम के ओरिजिन के लिए एक पूरी कंप्लीट सागा अनाउंस करेगा, जहां डॉक्टर डूम के अलग अलग पूरे मल्टीवर्स में जितने भी ओरिजिन होंगे उन सब को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब ये थ्योरी सीरीज हमें कहां देखने को मिलेगी और इसके अगले अपडेट क्या रहेंगे,
इसके बारे में जैसी कोई अगली अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। और डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में एक सीन होना था जहाँ हैप्पी होगन, टोनी स्टार्क और डेडपूल तीनों साथ में होते और यहाँ डेडपूल टोनी से बोलता कि तुम्हें पता है कि डॉक्टर डूम आ रहा है, लेकिन इस सीन को शूट ही नहीं किया गया। वहीं आज मॉर्निंग में D23 हुआ है जहाँ हमें कई सारे नए ट्रेलर्स के साथ और भी नए अपडेट्स देखने को मिले। शुरुआत करते हैं कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया से। तो रेड हल्क का वो सीन दिखा दिया है जब रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रेड हल्क में कन्वर्ट होते हैं। वहीं सेलेस्टियल त्यामुथ है जिससे एडमेंडियम मिलेगा, उसका भी फुटेज हमें देखने को मिल गया है। और इसी ट्रेलर में सर्फेंट सोसाइटी का लोगो भी देखने को मिला है। और भी फोटोज हैं जिनको शेयर किया जा रहा है और ये सारे फोटो इसके पहले ऑफिशियल ट्रेलर के हैं और जल्द ही आपको ये ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन से हमें व्हाइट टाइगर का पहला लुक देखने को मिला है और इस सीरीज के मेन विलन मूस को भी दिखा दिया है जो अपनी आर्ट में ह्यूमन ब्लड और उनकी स्किन का यूज करता है। इसके बाद फैंटास्टिक फोर से भी कुछ और फुटेज है जहां हम हरवी को क्लियर देख सकते हैं। साथ ही फैंटास्टिक फोर का आउटफिट कैसे रहने वाला है उसको भी रिवील कर दिया गया है और इनमें से एक फुटेज ऐसी भी है जहां सू स्टॉर्म के पास उसका बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है और ये देखने में 8 या 9 महीने का होगा और शायद अभी तक इसको अपनी पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर इसके बाद D23 में आयरन मैन की लेगेसी को बढ़ाते हुए आयरन हार्ट का भी टीजर रिलीज किया गया और इसके कुछ फुटेज आप यहाँ पर इस स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर इसके बाद अवतार की अगली मूवी फायर और ऐश को भी अनाउंस कर दिया गया है और इसके भी फुटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके बाद फैंटास्टिक फोर मूवी के सेट से वांडा का एक रेफरेंस देखने को मिला है जहाँ एक तरह का कोई छोटा थिएटर है और उस पे लिखा हुआ है बेस्ट व्यू टेलीविजन। इन सब के बाद एक रूमर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये आ रहा है कि आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में टॉम क्रूज आयरन मैन का रोल प्ले कर सकते हैं। ये एक तरह के आयरन मैन के वेरिएंट होंगे या इनको ऐसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी थी जिसके अर्थ का नाम 838 था और वहाँ पे ये जो चेयर खाली थी वो इसी टॉम क्रूज वाले आयरन मैन से बिलोंग करती हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बनाई थी डॉक्टर डूम के फर्स्ट लुक के बारे में, फिर भी हमने काफी कुछ कवर कर लिया है और काफी कुछ रह भी गया है। और जो हमने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के स्टोरी लाइन की बात की है अगली वीडियो में उसको और भी डिटेल्स के साथ ब्रेक डाउन किया जाएगा।